दशरथ का मतलब दसों दिशाओं में जिसका रथ दौड़ता हो वो दशरथ है। बड़े प्रतापी राजा थे, बस एक ही कमी थी, देवासुर संग्राम जब होता था तो महाराज दशरथ को बुलाया जाता था। इतने प्रतापी राजा थे, पर एक ही कमी थी, क्या? कोई संतान नहीं थी। और संतान की चाहना में ही कई विवाह कर लिए थे, लेकिन कोई संतान नहीं। और एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। कोई न कोई कारण था। कहते महाराज दशरथ बहुत चिंतित रहते थे। और कथा ऐसी आती कि महाराज दशरथ एक दिन मुकुट को लगा रहे थे और देखा कि कान का बाल सफेद हो गया। कान का बाल सफेद हो गया, बड़ी चिंता हुई। कान का बाल समय में सफेद नहीं होता, कान का बाल अपने समय में ही सफेद होता। और कान का बाल सफेद होता है तो क्या, उसका संकेत क्या है? वो कान में कहता है कि मनुष्य अब सफेदी का ध्यान रखना, अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब सावधान हो जाना। बहुत चिंता हुई, अब इस गादी को कौन संभालेगा, इस गद्दी को आगे चल के कौन चलाएगा। गुरुदेव के पास गए हैं, गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव एक चिंता रातों दिन सताती है, क्या? अभी तो आपकी सेवा मैं करता हूं, मेरे मरने के बाद कौन करेगा? गुरुजी ने कहा, देख सीधा सीधा नहीं बोलता कि संतान कितना घुमा फिरा करके ला रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ इस बात की चिंता ना करो, जब संतों की सेवा करने वाला कोई नहीं होता, तब परमात्मा जब जब हो या धर्म के हानि, जब जब हो या धर्म के हानि, बाढ़े असुर या धम कोई पाप है, यज्ञ करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तब संतान की प्राप्त होगी। किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, सबको दो। तीनों रानियों में यथा योग्य बांटे। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को यथा योग्य प्रसाद बांटा, लेकिन सुमित्रा का भाग चील लेकर के उड़ गई। कहते हैं आधा भाग कौशल्या ने दिया, आधा कैकेयी ने दिया, दो भाग दिए। इसलिए दो रत्न, दो पुत्र हुए।
उधर वो चील कहाँ गई? किष्किंधा में अंजनी माँ के गोद में वो प्रसाद आया है और उस प्रसाद को पाया। उसी से हनुमान जी महाराज का बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसके बाद जागिन ते हरि गर्भ भैया, जागिन ते हरि गर्भ भैया। जब से भगवान गर्भ में आए हैं तब से अयोध्या मंदिर बन गया, सुंदर हवाएं चलने लगी। चैत्र का महीना आ गया और ना गर्म है और ना ठंड है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार का दिन, महाराज दशरथ के राजभवन में कौशल्या के कक्ष में भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री हरि विष्णु रामावतार में जन्म लेते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। हरि बोल। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम। मेरे भाई बहन, किसी का भी बालक जन्म लेता है तो हमारे समाज में दस्तूर है कुछ न कुछ दिया जाता है ना। देते हो कि नहीं? कैसे आ जाते हो? यहाँ तो परम पिता का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए भाव से ताली बजाकर भाव से राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। हरि बोल। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। हरि बोल। राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और मानहु ब्रह्मा नंद समान।
कहते हैं महाराज दशरथ के यहाँ जगत का पिता स्वयं पुत्र बन करके आ गया, राम जन्म हुआ। सूर्य वंश का वर्णन हुआ, इसके बाद चंद्र वंश में चलिए चलते हैं। चंद्रवंश, चंद्रवंश का वर्णन हुआ। प्रभु अब मुझे कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र, कृष्ण जन्म सुनाइए। कृष्ण अवतार जिसके लिए मैं व्याकुल हूं। भाई मेहमान कितनी भी बड़ी पोस्ट का आ जाए, लेकिन जो इंतजार दूल्हे का होता है वो भाई कृष्ण जन्म तो कृष्ण जन्म है। कहते हैं मेरे कान व्याकुल हैं, अब आप मुझे कृष्ण चरित्र सुनाइए, कृष्ण जन्म की कथा सुनाइए। कहते हैं चंद्रवंश का वर्णन हुआ। चंद्रवंश में जितने भी राजा हैं सबका वर्णन हुआ। और मथुरा के राजा हैं कौन? महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के राजा जिनकी राजधानी है मथुरा। उग्रसेन के छोटे भाई देवक, जिनकी बेटी का नाम है देवकी। कहते हैं उग्रसेन का जो पुत्र है उसका नाम है कंस। कंस जो है वो बड़ा अत्याचारी, बड़ा पापाचारी, बड़ा दुर्व्यवहारी। गोस्वामी जी कहते हैं मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, वो साधुन ते करवावहि सेवा। और शंकर भगवान ये कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी, ओ ते जाने निश्चर सब प्राणी। आदमी की पहचान उसके आचरणों से ही तो होती है। और जिनके यह आचरण भवानी, ये उमा अगर ऐसे लोग सामने भी बैठे हों तो क्रोध मत करना, बस यही मानना कि परमात्मा ने इनकी बुद्धि का हरण कर लिया है, ये अपना मार्ग स्वयं बना रहे हैं। ते जाने निश्चर सब प्राणी। कहते पिता को कारागृह में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। पिता को कारावास में डाल दिया, लेकिन देवकी से बहुत प्रेम करता था। और एक बात बताऊं, कोई कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी क्यों ना हो, बिना प्रेम के जिंदा नहीं रह सकता। प्रेम तो सबको चाहिए। कोई कितना भी कर्कश क्यों ना हो, कितना भी दुष्टवृत्ति ना हो, कसाई भी क्यों, लेकिन उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेम अवश्य होगा। बिना प्रेम के तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। प्रेम ही जीव को जीवित रखता है, प्रेम ही जीवित रखता है। कहते हैं कंस का प्रेम था किससे? देवकी से। अनन्य प्रेम था अपनी बहन से। कह राज्य में किसी को भी परेशान करे और अगर वो देवकी के पास जाए, देवकी बहन महाराज को समझाओ हम और देवकी कहे कि इसको परेशान नहीं, तुरंत कंस कहे हो ठीक नहीं हो। इतनी बात मानता था। लेकिन समय का चक्र रुकता नहीं किसी के लिए। समय का चक्र चल रहा था। उसी समय कुछ समय बाद देवकी बड़ी हुई, विवाह का सोचा और अपने मित्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह तय किया कंस ने। वसुदेव तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारे साथ मैं विवाह तय, तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। कहते हैं महाराज विवाह तय हो गया। मथुरा वासियों को जैसे ही पता लगा कि देवकी का विवाह तय हो गया है, वैसे ही सब व्याकुल हो गए और देवकी को कोई नहीं रोता, सब अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं। देवकी को कोई नहीं रोता। कहते हैं देवकी अगर चली गई तो फिर हमारा क्या होगा।
कैसे होगा। और समय बीतता चला गया और समय आ गया। वो शुभ घड़ी आ गई जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। शहनाइयां बजने लगी, ढोल बजने लगे और विवाह की वेदी रच गई। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। पूरी मथुरा नगरी रो रही है, विलाप कर रही है। जिस समय देवकी की विदाई होने लगी उस समय कंस भी रोया। कंस की आंखों में भी मथुरा वासियों ने आंसू देखा। आज तक कंस की आंख में कभी आंसू नहीं देखा था मथुरा वासियों ने। कहते हैं कथा तो यहां तक आती है कि कंस स्वयं सारथी को उतारकर स्वयं रथ को हाँकता, अपनी बहन को विदा करने में जाऊं। कहते हैं महाराज विदा करने जा ही रहा था, आकाशवाणी हो गई, भोजराज कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है उसके 8वें पुत्र से तेरा काल, तेरी मृत्यु उत्पन्न होगी। या ये मान लो कि प्रेम की परीक्षा हो रही है कंस की। कहते हैं सारा प्रेम बिखर गया, तलवार निकाल ली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बहन को मारने के लिए आतुर हो गया। अब तुम्हारा प्रेम कहां गया। कहते हैं वसुदेव जी महाराज ने संकल्प किया जो भी संतान होगी हम आपको देंगे, आप मारो मत। कारावास में डाल दिया। समय बीतता गया। पहला बालक कीर्तिमान हुआ, दूसरा सत्कीर्ति हुआ, इस तरह 6 बालक हुए। 6 बालकों को वापस कर दिया। मुझे इनसे डर नहीं, मुझे तो 8वें बालक से वह है। और इधर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने समझाया कोई भी बालक तेरा दुश्मन हो सकता है तो किसी को भी मत छोड़, पता नहीं कौन सा बालक दुश्मन हो जाए। 6 बालकों को बुलाया, तलवार से मारा। बाल हत्या ब्रह्म हत्या कहलाती है। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब तो मथुरावासी विकल हो गए और पुकारते हैं आ जाओ श्याम मेरे तुम आ जाओ, आ जाओ श्याम मेरे तुम आ जाओ, आ जाओ श्याम मेरे तुम आ जाओ, अरे आ जाओ श्याम मेरे तुम आ जाओ।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।